वेल रूट वर्ड मेगा से डायरेक्ट एक वर्ड हम उठाते हैं दैट इज मेगा इटसेल्फ, जिसका मतलब है वेरी लार्ज। आई टेल यू, मेगा के बहुत सारे सिमिलर मतलब है, सेम मेगा अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा। सो आई ट्राई टू टेक यू थ्रू ईच मीनिंग। मेगा मतलब वेरी लार्ज। जैसे अगर आप कोई मशीनरी देख रहे हो, बहुत ह्यूज मशीनरी, या अगर आपने कोई हॉलीवुड मूवी देखा होगा और वहां पे एक साइंटिफिक साइंटिफिक फिक्शन मूवी होता है और उसमें बहुत बड़ा क्रिएचर, मेगा क्रिएचर दिख। सो मेगा इज वेरी लार्ज। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो टिपिकली कुछ वाइन यार्ड्स होते हैं जहां पे वाइन की ऐसी बहुत बड़ी बॉटल बनाई जाती है, दैट्स मेगा बॉटल। आप देख सकते हो इस इमेज में कि बॉटल बहुत बड़ी है बट आदमी बहुत छोटा है, मेगा बॉटल। तो मेगा का एक डायरेक्ट मतलब होता है ह्यूज, वेरी लार्ज। मेगा के सिनोनिम्स हो सकते हैं ग्रेट, एक्सट्रीम, अ लॉट ऑफ, फुल। तो उसके एंटोनिम्स हो सकते हैं टाइनी, इनसिग्निफिकेंट, स्मॉल, लिटिल। अगर मैं यूसेज की बात करूं, रिसेंटली मुकेश अंबानी हैज सेट अप एन मेगा प्रोडक्शन यूनिट इन महाराष्ट्र। मेगा वेरी लार्ज। वेल मेगा का दूसरा मतलब है एक्सीलेंट। अगर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ मूवीज होते हैं जहां पे एक एक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कुछ प्लेस, कुछ परफॉर्मेंसेस, सो उस परफॉर्मेंसेस को हम बोलते हैं मेगा एक्ट, मेगा परफॉर्मेंस। कुछ मूवीज बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा करती, हम उसे बोलते हैं इट्स अ मेगा सक्सेस। सो यहां पे मेगा ये हम एक्सेलेंट के तौर पे यूज करते हैं। वेल मेगा का और एक मतलब है विच इज फैक्टर ऑफ 1 मिलियन, 10⁻⁶। सिंपल भाषा में बोलूं तो 10 लाख। सो 10 लाख का एक फैक्टर, पार्ट, या 10 लाख के मल्टीपल में। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो अगर आपने कैमरे यूज किए होंगे तो हम उसके कैमरे के बारे में बात करते हैं मेगा पिक्सल। अगर हम साउंड वेव्स की बात करें तो हम बात करते हैं मेगा हर्ट्ज। सो यहाँ मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶ का फैक्टर, मतलब 10 लाख से जुड़ने वाला। वेल जरा इन इमेजेस को देखते हैं, हमें समझ में आता है कि ये बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। पर अगर मैं इसे गौर से देखूं तो हमें समझता है कि ये सारे मॉन्यूमेंट्स स्टोन से बने हुए, ह्यूज बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स। सो इन स्टोन से बने हुए बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स को मेगा, विच मीन्स लार्ज, ह्यूज, ग्रेट, इससे बहुत प्यारा वर्ड है और वो वर्ड है मेगालिथ। मेगालिथ ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मेगा विच मीन्स लार्ज and suffix lith which means stone or rough. So root word wise very large stone. Technically megalith का मतलब है it's a prehistoric stone monument. अगर मैं मेगालिथ के सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं टोम स्टोन, मॉन्यूमेंट, स्टैंडिंग स्टोन। अगर मैं यूसेज की बात करूं, the largest megalith of the world is 23 feet, that is 7 meters high and weighs around 18,143 kgs. Megalith is prehistoric stone monument. Recently, कभी आपने रेडियो स्टेशन ट्यून किया है? और अगर आपने ट्यून किया है किसी FM चैनल को, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, बट FM चैनल हम अब नाउडेज रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हम बोलते हैं। सो जैसे ही मैं रेडियो ट्यून करता हूं तो वो बोलता है 93.4 FM। उसमें जो 93.4 है ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है जिस पे वो रेडियो चैनल टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, और वो मेजर किया जाता है मेगाहर्ट्ज। वेल मेगाहर्ट्ज का सिंबल कुछ ऐसे दिखता है। मेगाहर्ट्ज ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मेगा विच मीन्स वेरी लार्ज, बट यहाँ पे मेगा का मतलब है 1 मिलियन। वेल हर्ट्ज ये यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, तो रूट वर्ड वाइज मेगाहर्ट्ज का मतलब है मिलियन फ्रीक्वेंसीज। टेक्निकली मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है इट्स अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 मिलियन हर्ट्ज।
अगर मैं यूसेज की बात करूं, द परमिशन वॉज ग्रांटेड एंड द रेडियो स्टेशन began broadcasting at 106.4 megahertz. My laptop is a 32-bit chip running at 333 megahertz. Megahertz is a unit of frequency equals to 1 million hertz. Well, रूट वर्ड मेगा से एक बहुत प्यारा वर्ड बनता है, वो है मेगाबग्स. मेगाबग्स ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मेगा विच मीन्स वेरी लार्ज एंड सफिक्स बग्स विच मीन्स मनी. अगर आपने थोड़ा सा सुना होगा कि आई हैव $3, सो आई हैव $3 और ₹3. टिपिकली ये कॉमन यूएस एक्सेंट है बग्स विच मीन्स मनी. सो मेगाबग्स का रूट वर्ड वाइज वेरी लार्ज मनी. टेक्निकली भी मेगाबग्स का मतलब है अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो भी प्लेयर्स जब अच्छा परफॉर्म करने शुरू करते हैं तो उन्हें प्राइज मनी के तौर पे मेगाबग्स दिए जाते हैं. ऐसा नहीं ₹50, ₹100, लैक्स ऑफ रुपीस. अगर मैं यूसेज की बात करूं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज स्टार्टेड अर्निंग मेगाबग्स सिंस ही वाज 15 years. People follow cricket for their lifetime occupation in order to earn megabucks. Megabucks, a very large amount of money. Well, एक जमाना था जब हम कंप्यूटर का डेटा सेव करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते थे, जिसकी कैपेसिटी होती थी कुछ किलोबाइट्स. फिर वहां से वो फ्लॉपी डिस्क बड़ी बनी, फिर वो कन्वर्ट हो गई कुछ मेगाबाइट्स में, 1 मेगाबाइट्स, 2 MB हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म. वहां से अब रिसेंटली वो कन्वर्ट हो गए गीगाबाइट्स, और आजकल तो जो हार्ड डिस्क आती है वो होती है टेराबाइट्स. वेल, यहाँ पर अगर आपने गेस कर लिया होगा तो वर्ड है मेगाबाइट. मेगा विच मीन्स ह्यूज लार्ज, और इस केस में अ फैक्टर ऑफ 1 million, एंड बाइट इज अ बाइनरी डिजिट. सो मेगाबाइट का रूट वर्ड वाइज मतलब है 1 million बाइनरी डिजिट्स. टेक्निकली मेगाबाइट का मतलब है इंफॉर्मेशन यूज फॉर कंप्यूटिंग 1 million bytes or binary units. To be precise, 1048,576 bytes is 1 megabyte. सिंपल भाषा में मेगाबाइट ये कंप्यूटिंग यूनिट है मेमोरी स्टोरेज, कंप्यूटर की कंप्यूटिंग मेमोरी स्टोरेज के लिए. अगर मैं यूसेज की बात करूं, लेटर्स के, एम, जी रिप्रेजेंट किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट रिस्पेक्टिव. This device stores 256 megabyte of memory. So megabyte is basically information stored for computing equals to 1 millionth of binary bytes. Well, कितनी बार हमने नोटिस किया है कि हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं. मतलब खुद रहेगा उंदीर पर बातें करेगा शेर की. मैं तो उसे देख लूंगा, खा डालूंगा. सो बड़ी बड़ी बातें करना. मेगा इस रूट वर्ड से बहुत प्यारा वर्ड है, वो है मेगालोमेनिया. वेल, मेगालोमेनिया ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मेगा विच मीन्स ह्यूज, वेरी लार्ज, सफिक्स लो विच मीन्स वर्ड और स्पीक, एंड मेनिया इज मैडनेस. सो रूट वर्ड वाइज इट्स अ मैडनेस ऑफ स्पीकिंग वेरी लार्ज वर्ड्स. सो मेगालोमेनिया का टेक्निकल मतलब है इट्स अ फॉल्स बिलीफ दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल. अगर मैं मेगालोमेनिया के सिनोनिम्स की बात करूं तो वो है सेल्फ लव, अश्योरेंस, एरोगेंस, ईगोटिज्म. अगर मैं मेगालोमेनिया एंटोनिम की बात करूं तो वो हो सकते हैं शाइनेस, अल्टुइज्म, मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी. अगर मैं यूसेज की बात करूं, अर्ली सक्सेस इन द करियर may lead to megalomania. Well, person's megalomania prevents him from seeing that there are many other equally successful people present in the system. Megalomania? Well, false belief that you are very powerful and important. Megalomania जैसा ही similar word है megalomaniac. Well, megalomaniac ये word बनता है root word mega which means very large, huge, low which means speak or words. Mania is madness and suffix ic is words. So root word wise, a person who has madness towards speaking
very large about himself. Megalomania का टेक्निकल मतलब है a person who have a obsessive desire, madness for power और recognition. Basically मैं ही बेस्ट हूँ और मुझे ही सब कुछ पता है. मेगालोमेनिया. बाहुबली का ये कैरेक्टर बहुत अच्छे से रिजेंबल करता है मेगालोमेनिया कि उसे चीजें नहीं आ रही है फिर भी वो प्रूव करने की कोशिश करता है कि ही इज पावरफुल, ही इज स्मार्ट, ही इज एक्सेलेंट. वेल मैं मेगालोमेनिया की सिनोनिम्स की बात करूं, इगोइस्टिक, कंसीटेड, सेल्फिश, इंडिविजुअलिस्टिक. अगर मैं यूसेज की बात करूं, ऑफन मेगालोमेनियक डोंट सी रियलिटीज. इन थॉर Loki is shown as megalomaniac. Megalomaniac is a person who have an obsessive desire for power or excellence. क्या आपने ये डिवाइस देखा है? ये वाला या ये वाला या ऐसी कोई सिचुएशन? वेल बहुत सी बार हमने पिक्चर्स में देखा है या हम देखते भी है कि पुलिस क्राउड को या टेररिस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा सा स्पीकर यूज करते हैं और उसके माइक में बोलते हैं कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब तुम बच के नहीं जा सकते. वेल जो डिवाइस है जो साउंड को एम्पलीफाई करके थ्रू करता है उसे हम बोलते हैं मेगाफोन. मेगा वेरी लार्ज और फोन मतलब साउंड. सो रूट वर्ड वाइज वेरी लार्ज साउंड इज मेगाफोन. टेक्निकली मेगाफोन का मतलब है वेरी लार्ज कोन शेप डिवाइस for amplifying the sound. Well, megaphone के synonyms हो सकते हैं amplifier, bullhorn, PA system. अगर मैं usage की बात करूं, you need megaphone in large gathering, otherwise no one would hear you. In order to make women shut up, use megaphone. Otherwise, they will keep talking and won't listen to you. Megaphone, a large cone-shaped device for amplifying the voice. Well, कभी मोबाइल खरीदने गए हो? एक की फीचर है मोबाइल खरीदने का, वो है उसकी कैमरा क्वालिटी. और जैसे ही उस दुकानदार ने मुझे बोला कि ये 100 मेगापिक्सल का कैमरा है, मैंने वो फोन ले लिया. मैं मेरे दोस्त के मोबाइल में फोटो देख रहा था और मैंने जब फोटो को बड़ा किया तो भी फोटो फटा नहीं, उसकी जो क्लैरिटी है वो वैसे की वैसे बनी है. मैंने बोला ऐसे कैसे? तो बोला उसका कैमरे का रिजोल्यूशन बहुत अच्छा, उसका मेगापिक्सल बहुत अच्छा है और इसलिए इमेज क्वालिटी बरकरार रहती. वेल आप समझ चुके हो जो वर्ड मैं समझाना चाहता हूँ वो है मेगापिक्सल. वेल मेगापिक्सल ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मेगा, typically 1 million, and pixels is basically dots or squares. So megapixel is 1 million dots or millions of dots or squares. Technically megapixel is the unit to measure the resolution quality of picture. हमें पता है जितना कैमरे का मेगापिक्सल अच्छा है उतनी उसकी कैमरे की या इमेज की क्वालिटी अच्छी होती है. मैं अगर यूसेज की बात करूं, buy a phone which has a high megapixel resolution. My TV has billion pixels, which means 1000 megapixels. So megapixel is computing a unit of graphics resolution. Well, देखिए इन images को क्या दिखता है? अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो. Well, ये सारे famous personalities है, successful personalities है, actors है. Well, successful personalities और actors को mega, which means very large, इस root word से बहुत प्यारा word है और वो है correct megastar. Megastar ये word बनता है root word mega, which means very large, huge, and star is actor or a personality. So megastar is an actor who is very largely famous or hugely famous, or personality which is hugely famous. Technically, megastar का मतलब है very famous sports person or entertainer. अगर मैं megastars के synonyms की बात करूं तो वो हो सकते हैं superstar, celebrity, headliner, idol. अगर मैं usage की बात करूं, if you want to be a megastar, then create sankalp in your life and avoid
various vikalps. Amitabh Bachchan is a mega star of Bollywood industry. Mega star, a very famous entertainer or sports player. क्या आपने एटॉमिक एक्सप्लोजन एक्सपीरियंस किया है? एक्सपीरियंस मतलब वीडियो पे कभी देखा है? नहीं तो जरा देखिए इन इमेजेस को, जीएस को, क्या लगता है? ये जो बम फटा है ना, इसमें ऐसी वैसी पावर नहीं है। मीलों की एरियाज एक सेकंड में जल के राख हो जाते। तो ऐसा बम जिसमें ह्यूज पावर होती है, उसे हम कहते हैं मेगाटॉन। वेल, मेगाटॉन ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मेगा, विच मीन्स ह्यूज, लार्ज, और यहाँ सफिक्स हम यूज कर रहे हैं टॉन, जिसके दो मतलब होते हैं, एक होता है साउंड और दूसरा होता है एक्सप्लोसिव पावर। सो रूट वर्ड वाइज मेगाटॉन का मतलब है सम सब्सटेंस और थिंग्स विच हैव एक्सट्रीमली लार्ज एक्सप्लोसिव पावर। सो मेगाटॉन का टेक्निकल मतलब है अ यूनिट ऑफ एक्सप्लोसिव पावर विच इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलियन टन ऑफ TNT। अगर मैं यूसेज की बात करूं, द लाउड बूम्स फ्रॉम द फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी sounded like megaton bombs exploding. 1 megaton weapon is capable of destroying nearly 80 to 90 square miles. Megaton, a high explosive power unit, typically equivalent to 1 million tons of TNT. Well, आजकल अगर आप थोड़ी भी अप टाउन सिटीज में चल जाते हो, टायर 1, टायर 2 तो डेफिनेटली, पर टायर 3 और टायर 4 में भी हमें बड़े बड़े ऐसे सुपरमार्केट्स दिखते हैं जहां हम अपनी मर्जी से चीजें ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। सो ऐसे बड़े स्टोर्स, मॉल्स को एक बहुत प्यारा नाम है रूट वर्ड मेगा से, और वो वर्ड है मेगा स्टोर। मेगा स्टोर ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मेगा विच मीन्स वेरी लार्ज एंड सफिक्स स्टोर विच मीन्स शॉप। सो रूट वर्ड वाइज मेगा स्टोर का मतलब है वेरी लार्ज शॉप। टेक्निकली भी मेगा स्टोर इज अ वेरी लार्ज शॉप। मैं अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो मेगा स्टोर्स हैं डीमार्ट, बिग बाजार, रिलायंस रिटेल, आइकिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम सिनोनिम्स की बात करें तो मेगा स्टोर्स के सिनोनिम्स हो सकते हैं सुपर स्टोर, मॉल, वेयरहाउस। द फर्स्ट आइकिया मेगा स्टोर फॉर फर्नीचर मॉल वाज ओपन इन हैदराबाद। वॉलमार्ट हैज स्टार्टेड their mega stores in India. Mega store, a very large shop specializing in particular type of products. Well, देखिए इन images को, इन GIFs को, क्या दिख रहा है? बहुत सारी बिल्डिंग है और बहुत सारे लोग बहुत क्लोज क्लस्टर्ड तरीके से रह रहे हैं। तो ऐसी सिटी जहां बहुत बड़ी सिटी स्प्रेड हुई है और बहुत सारे लोग उधर रह रहे हैं, ऐसे बहुत ह्यूज सिटी है, टिपिकली 2-3 शहरों का मिला के एक शहर अभी बन चुका है। वेल, ऐसे सिटीज को हम कहते हैं ह्यूज सिटी। ह्यूज के लिए एक इंग्लिश में बहुत प्यारा वर्ड है मेगा, और वहां से ही वर्ड बनता है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मेगा विच मीन्स ह्यूज और वेरी लार्ज, सफिक्स लो विच मीन्स वर्ड और स्पीड, and polis which means city. So megalopolis का मतलब है a very large city. Technically megalopolis का मतलब होता है a very large city, typically a very main city of a country or a region. Typically अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये मेगालोपोलिस है। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूँ तो मेगालोपोलिस के सिनोनिम्स हो सकते हैं कैपिटल, मेट्रोपॉलिटन एरिया, डाउनटाउन, म्यूनिसिपैलिटी। अगर मैं यूसेज की बात करूं, well it takes hours to travel from one part of the city to another part in megalopolis. The transportation issue in megalopolis can easily be handled with skyways by way of metros. Megalopolis is a very large city, main city of a country or a region. Well, क्या आप इन सिंबल्स को देख के इनके नाम बता सकते हो? यस, इन्हें हम बोलते हैं ओमेगा। वेल, ओमेगा ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स ओ विच मीन्स ओमिक्रॉन एंड मेगा विच मीन्स वेरी लार्ज और ह्यूज।
So very large Omicron or a huge Omicron is omega. Technically ओमेगा का मतलब है द लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट। ओमेगा को हम लास्ट या एंड भी समझते हैं। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो ओमेगा के सिनोनिम्स हो सकते हैं फाइनल, क्लोज, फिनिश, कंप्लीशन। मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूं तो इट इज बिगिनिंग, कमेंसमेंट, ओपनिंग, इंट्रोडक्शन। अगर मैं यूसेज की बात करूं, द बॉस नोज द अल्फा एंड ओमेगा of his company. The symbol we give for cube root of unity is omega. Omega, the last letter of the Greek alphabet. जरा इस GIF को या वीडियो को देखें और हमें समझ में आता है कि यहाँ जो हीरो है विलन को पूरी तरह मारने वाला है और विलन क्षमा मांगता है कि मुझे छोड़ दीजिए और हीरो उसे बड़े दिल से छोड़ देता है कि जा अगली बार करना। वेल, इस एटीट्यूड को मैग्ना विच मीन्स ह्यूज, इस रूट वर्ड से बहुत प्यारा वर्ड है और वो वर्ड है मैग्नानिमस। वेल, मैग्नानिमस ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मैग्ना विच मीन्स ह्यूज, एनिम विच मीन्स एनिमेट विच इज लाइव और लाइवली, एंड यहाँ पे और एक सफिक्स है OUS। OUS का मतलब होता है possessing the nature of। So magnanimous का root word wise meaning है possessing the nature of having extremely live or lively effect. Technically magnanimous का मतलब होता है generous, especially in forgiving the enemies or rivals. Well, अगर मैं उसके synonyms की बात करूँ तो वो होते हैं altruistic, charitable, forgiving, selfless. अगर मैं magnanimous के एंटोनिम्स की बात करूं तो somebody who is selfish, uncharitable, mean, stingy. Well, Indian Army's magnanimous behavior towards Pakistani soldiers' dead body in Kargil war was one of its kind. It requires magnanimous heart to help poor. Magnanimous is basically generous, especially for forgiving rivals or enemies. Magnanimous से ही वर्ड बनता है magnanimity. Magnanimity ये वर्ड बनता है रूट वर्ड magna which means use, anim means life or lively, and suffix it wise having or possessing the nature. So root word wise possessing the nature of highly making things lively. Well, root word wise magnanimity का मतलब होगा having or possessing the nature of making the situations hugely or highly alive. Technically magnanimity ये quality of being magnanimous और generosity बोल सकते। अगर मैं magnanimity की synonyms की बात करूँ तो वो हो सकते हैं chivalry, philanthropy। अगर मैं magnanimity की antonyms की बात करूँ तो that is selfishness, meanness. Well, people who believe in tit for tat does not believe in magnanimity. In my opinion, magnanimity should be exercised for weak, for poor, for needy people. Magnanimity, generosity, kindness. Well, देखिए इन images को, क्या दिख रहा है? ये कुछ मैग्नेट जैसे दिख रहा है, मैग्नेट है। और अगर मैं इधर देखूं तो ये तो मुकेश अंबानी है, बिल गेट्स है। वेल, मैग्ना से वर्ड बनता है इनके लिए, वो है मैग्नेट। याद रखिएगा मैग्नेट के दो मीनिंग है, हम बारी बारी एक एक मीनिंग समझे। पहला है मैग्नेट, ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मैग्ना विच मीन्स ग्रेट और सफिक्स एट विच मीन्स हैविंग द क्वालिटी ऑफ, हैविंग और पोजेसिंग द क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस इज मैग्नेट। टेक्निकली मैग्नेट का मतलब होता है वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन और बिजनेसवुमन। मुकेश अंबानी, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, सारे बिजनेस मैगजीन्स हैं। वेल, ये सारे लोग बहुत ज्यादा वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल है। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो मैग्नेट के सिनोनिम्स हो सकते हैं इस केस में, इस मीनिंग के साथ, वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड वेल्दी पर्सन इज मुगल, कैपिटलिस्ट, टाइकून, एरिस्टोक्रेट। अगर मैं मैग्नेट के इस मीनिंग के एंटोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं नोबडी, नॉन एंटिटी, अननोन, लोई। मैं अगर यूसेज की बात करूं, वॉरेन बफेट इज अ मैग्नेट इन बिजनेस। राकेश झुनझुनवाला was a magnate in stock market.
मैग्नेट, तो पहला मीनिंग है अ वेरी वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन। वेल, बहुत सी बार मैग्नेट का हम और एक मतलब लेते हैं, which means a person or thing which has a huge power of attraction. Typically हमने देखा होगा कि कुछ लड़कियां एकदम सडनली हमारी आंखें स्टिक हो जाती है। कुछ लड़कों की पर्सनालिटी देखो, कुछ लोगों का बोलने का तरीका इतना अच्छा है कि हम जस्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके। The talking is magnet, their personality is magnet. So basically जब हम ऐसा यूज करते हैं इस वर्ड का, तो हम बोलना चाहते हैं a person or a thing which attracts or having a quality of powerful attraction of other thing or other person. So we say they are magnet. Madhuri Dixit was a magnet. Her every picture used to attract audiences. A person or thing having a powerful attraction quality. Well, कितने लोगों ने मैग्नीशियम ये नाम सुना है? स्कूलिंग में मैग्नीशियम ये एक मेटल की तरह हम स्टडी करते हैं, टिपिकली जिसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो वाइट मेटालिक मटेरियल होता है, पाउडर लाइक मटेरियल, और अगर मैं उसे जलाता हूं तो ये एक्सट्रीमली वाइट फ्लेम देता है। मैग्नीशियम ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मैग्ना विच मीन्स ग्रेट और ह्यूज। सो यहाँ पे हम एक सफिक्स यूज करते हैं सी विच मीन्स अ मेटल। यहाँ पे हम और एक सफिक्स यूज करते हैं जो हम किसी भी वर्ड को नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सो मैग्नीशियम का रूट वर्ड है, इट्स अ नाउन हैविंग ग्रेट मेटल। मैं अगर यूसेज की बात करूं, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सॉल्ट। मैग्नीशियम, yes, it's a silvery white metal which gives you a very white flame when it burnt. मैग्नेट का और एक मतलब है जो हमने स्कूल में यूज किया, जहां हमें दिखाया गया कि मैग्नेट ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आयन को अट्रैक्ट करता है। लुक एट दिस वीडियोस। और उसके दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अगर हम दोनों पोल सेम पोल साइड में लाएंगे तो रिपल्स करते हैं, और अपोजिट पोल साथ में लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं। सो इस केस में मैग्नेट का मतलब होता है एन इंस्ट्रूमेंट which attracts iron or iron related material towards itself. Not only this, magnet points towards north and south when we suspend it freely. सिंपल भाषा में अगर मैग्नेट को मैं छोड़ दूं तो उस नॉर्थ साउथ रखेगा और आयन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। बहुत क्लियरली मैग्नेट, ये सबको पता है। मैग्नेट का यह मतलब होता है ग्रेट अट्रैक्शन। मैं अगर यूसेज की बात करूं तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयन। मैग्नेट was found in year 600 BC. Well, मैग्नेट से ही सिमिलर वर्ड होते हैं मैग्नेटिक। सो मैग्नेटिक का मतलब होता है हैविंग द क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिज्म और हैविंग द क्वालिटी ऑफ अट्रैक्टिंग थिंग्स और पर्सन। अगर मैं मैग्नेटिक के सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं एल्यूरिंग, हिप्नोटिक, इररेजिस्टिबल, चार्मिंग। मैं अगर मैग्नेटिक के एंटोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं रिपेलेंट, रिपल्सिव। अगर मैं यूसेज की बात करूं, सेम मैग्नेटिक पोल्स रिपल्स। Hrithik Roshan has a magnetic personality. Magnetic is having the quality of magnetism. Well, magnetic से ही एक बहुत important science term, physics term बनता है, that is magnetic field. अगर मैं इस इमेजेस में देखूं तो मुझे समझता है कि मैग्नेट अपने आजू बाजू में एक फील्ड क्रिएट कर और उसी फील्ड में उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस रहता है। उस पूरे एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड का टेक्निकल मतलब है द रीजन अराउंड मैग्नेट, और आई वुड से इलेक्ट्रिकल चार्ज विद इन विच द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म और फोर्सेस ऑफ मैग्नेटिज्म वर्क्स। सिंपल भाषा में जो इन्फ्लुएंशियल एरिया है जहां पे मैग्नेट उसका इफेक्ट दिखा सकता है, या बहुत सी बार मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक वायरिंग में से। जब इलेक्ट्रिक सर्किट और करंट पास होते हैं तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अगर मैं यूसेज की बात करूं, द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैव ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड्स। वेल, मैग्नेटिक से ही एक बहुत प्यारा वर्ड बनता है मैग्नेटिक टेप, जो हमने बहुत सारी जगह पे देखा होगा। वेल, अगर हमने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सरेज इमेजेस जो क्रिएट किए जाते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से किए जाते हैं। बहुत सी जगह
फ्लॉपी डिस्क में वो जो डिस्क होती है वो मैग्नेटिक टेप होती है जिस पे डेटा स्टोर किया जाता है। वेल पिक्चर्स निकाले जाते हैं जिस पे डेटा स्टोर किया जाता है, वो मैग्नेटिक टेप होती है। अगर आपको याद होगा तो पहले ज़माने में कैसेट कॉर्ड प्लेयर आते थे जिस पे साउंड्स रिकॉर्ड होते थे, उन्हें भी हम मैग्नेट प्लेयर और मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। So technically magnetic tape is a tape used for recording data related to sound, images or computer data. Well, technically magnetic tape is a tape used for recording sound, images or computer data. I have a record player on which I play magnetic tape to listen to older musics. Well, मैग्नेट से ही हम एक वर्ब बना सकते हैं दैट इज मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज का मतलब है टू मेक समथिंग मैग्नेटिक। अगर मैं यूसेज की बात करूं, विकी कौशल was magnetized by Katrina's beauty. Well, Atif Aslam magnetized the crowd with his beautiful voice. Magnetize is to make something magnetic or creating the quality of attraction. Well, magnetic जैसा ही magnetism का मतलब है the ability to attract and charm people. अगर मैं usage की बात करूं, Vicky Kaushal is a man of great personal magnetism. Magnetism इस केस में मतलब है the ability to attract and charm people. Well, magnetism ये वर्ड बनता है मैग्नेट से, एंड मैग्नेटिज्म ये थोड़ा सा फिजिक्स रिलेटेड टर्म है जहां हम मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स, द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर क्रिएटेड अमंग्स ऑब्जेक्ट। इस कॉन्सेप्ट को, इस नेचर को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। सो टेक्निकली मैग्नेटिज्म ये फिजिकल फिनोमेना होता है which has been created by the motion of electrical charge which results into attraction or repulsion of forces. सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल करंट मूव होने के कारण एक फील्ड क्रिएट होता है और उस फील्ड के कारण कुछ अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस नेचुरली क्रिएट होते हैं, उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैं अगर यूसेज की बात करूं, The Book of Magnetism and Magnetic Materials by Michael Coe is about the Earth's magnetism. Our Earth also have magnetism since it has North Pole and South Pole. क्या आपको पता है कि मैग्नेट ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है इलेक्ट्रिक जनरेशन का, और वहाँ जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटो। Magneto is a small electrical generator containing a permanent magnet in order to create high voltage impulses. सिंपल भाषा में मैग्नेटो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, तो उसको अगर हम मोशन में डालें तो इलेक्ट्रिक पल्सेस क्रिएट होती है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। मैं अगर यूसेज की बात करूं, जैस्मिन स्टेटेड दैट द बुक सेड Magneto was still a mutant. Magneto is a generator, electrical generator with a permanent magnet which used to provide high electrical voltage impulses or pulses. Well, magnification का मतलब है the act of or the process of making great or the act of magnifying. So magnification ये बेसिकली ग्लोरिफिकेशन भी हो सकता है। तो एनलार्ज करना द एक्ट ऑफ मैग्नीफाइंग और ग्लोरीफाइंग इज मैग्निफिकेशन। अगर मैं यूसेज की बात करूं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। मैग्निफिकेशन, यस, इट इज एनलार्जमेंट और एक्ट ऑफ एनलार्जिंग और ग्लोरीफाइंग। वेल, हम सबको अब आदत लग चुकी है रील्स देखने की। सो बहुत सी बार हमें रील्स में ना कुछ ऐसे रील्स देखने को मिलते हैं जहां जो रील्स के प्रोड्यूसर है उन्होंने बहुत सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारा लिया है। सो इसलिए इस टाइप के सिचुएशंस के लिए, इस टाइप के फीलिंग्स क्रिएशन के लिए हम एक बहुत प्यारा वर्ड
मैग्नी से यूज करते हैं और वो है मैग्निफिक। मैग्नी मीन्स ग्रेट और यहाँ पे हम एक सफिक्स जोड़ देंगे फिक विच मीन्स टू मेक। सो रूट वर्ड वाइज टू मेक ग्रेट और टू मेक फील ग्रेट। टेक्निकली मैग्निफिक का मतलब होता है टू मेक वेरी अट्रैक्टिव, स्प्लेंडेड और इम्प्रेसिव। अगर मैं मैग्निफिक के सिनोनिम्स की बात करूं तो इट इज एलिगेंट, रेडियंट, एक्सीलेंट, सुपर। मैं अगर मैग्निफिक के एंटोनिम्स की बात करूं तो मेक इट डल, माइनर, रेगुलर, लो। मैं अगर यूसेज की बात करूं, विराट प्लेड अ मैग्निफिक कवर ड्राइव। पीपल लॉर्ड Amitabh's magnific performance in Brahmastra. Magnific is to make great, attractive, splendid. Magnific के ही similar word है magnificent. Well, magnificent ये word बनता है root word magni which means great, suffix fic which means to make. यहाँ पे हम और एक suffix use करते हैं वो होता है ent which is being in a state or condition. So root word wise, being in a state or of making things great or being in a state of being great. Technically magnificent का मतलब होता है very attractive, splendid, impressive. Technically magnificent का मतलब होता है very attractive, impressive, splendid. मैं अगर synonyms की बात करूं तो वो हो सकते हैं elegant, superb, radiant, brilliant. मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो इट इज एवरेज, माइनर, रेगुलर, कॉमन। अगर मैं यूसेज की बात करूं, द मैग्निफिसेंट गोल ऑफ मेसी spurred the team to victory. The bus passes through some magnificent scenery. Magnificent is very attractive, impressive and splendid. Magnificence ये word बनता है root word magni which means great, fic means to make and suffix ence which means in a state or condition. So root word wise being in a state of greatness. Technically magnificence का मतलब होता है quality of being magnificent. That is quality of being attractive, impressive or elegant. अगर मैं magnificence के synonyms की बात करूँ तो it is elegance, style, brilliance. मैं magnificence के antonyms की बात करूँ तो dullness, painless, ugliness. I recently visited Haridwar and I'll tell you the pure magnificence of the river overwhelmed me. Aishwarya has a quite magnificent style of carrying herself. Magnificence is the quality of being magnificent or attractive, splendid, impressive. Magnificently का मतलब है the quality or manner of being extremely beautiful, elaborate, impressive, attractive. अगर मैं synonyms की बात करूँ तो वो हो सकते हैं beautifully, generously, wonderfully, excellently. After the launch of Teacher Factory, people have responded magnificently to our products. Real Madrid responded magnificently to the challenge against Barcelona. Magnificently? Well, having a quality or manner of being extremely beautiful, elaborate, impressive or attractive. Well, कुछ situations है जैसे इसे देखिए earthquake. Earthquake की intensity बहुत ज़्यादा है. Tsunami intensity ज़्यादा है. So बहुत सी बार कोई भी एक इवेंट की इंटेंसिटी या इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेट होता है, ह्यूज होता है. और ग्रेट और ह्यूज से एक रूट वर्ड है मैग्ना. और यहाँ से किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी या उसका ग्रेटनेस मेजर करने के लिए या बताने के लिए एक बहुत प्यारा वर्ड है और वो है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मैग्ना विच मीन्स ग्रेट और ह्यूज. एंड एक सफिक्स है ITUD which means size, state और quality. यहाँ पे हम उसका मीनिंग लेंगे साइज. सो रूट वर्ड वाइज मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इन अ ग्रेट साइज. टेक्निकली मैग्नीट्यूड का मतलब है ग्रेट साइज और ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस.
जब भी कोई चीज का हम इंपॉर्टेंस मेजर करने की कोशिश करते हैं और वो हाई लेवल पे होता है, उसका इंडिकेटर बैरोमीटर बहुत हाई है, तो इसे इट इज ऑफ अ ग्रेट मैग्नीट्यूड। अगर मैं मैग्नीट्यूड की सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं डिग्री, वेट, इंपॉर्टेंस। अगर मैं मैग्नीट्यूड के एंटोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं इनसिग्निफिकेंट, टाइनीनेस, ट्रिवियलिटी, लिटलनेस। अगर मैं यूसेज की बात करूं, द टीम में फील डिस्करेज एट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टास्क बिफोर देम। Everybody was surprised in terms of the scope and magnitude of devastation this earthquake has caused. Magnitude, well, great size or extreme importance. जरा इन इमेजेस को देखते हैं, क्या समझता है आपको? वेल, ये ट्रीज है, ये श्रब्स हैं जिन्हें लार्ज पिंक और वाइट फ्लावर्स है। सो ऐसे ट्रीज और श्रब्स जिन्हें लार्ज पिंक एंड वाइट फ्लावर्स होते हैं, उन्हें एक बहुत प्यारा वर्ड है और वर्ड है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मैग्ना विच मीन्स ग्रेट एंड लार्ज एंड सफिक्स OLIA, olia, which means tree. So magnolia is a having large tree. Typically इसका मतलब है a tree or a shrub which has a large pink and white flowers. अगर मैं usage की बात करूं, the magnolia flowers are whispering as the air breeze. Magnolia, a tree or a shrub with large white or pink flowers. Well, बहुत सी बार कुछ आर्टिस्ट होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, वो एक्सीलेंट वर्क करते हैं। जैसे अगर मैं AR रहमान की बात करूं तो एक्सीलेंट म्यूजिक, जैसे मैं कार्ल मार्क्स की थ्योरीज की बात करूं, एक्सीलेंट फिलोसॉफीज, मैं जावेद अख्तर के सॉन्ग्स की बात करूं, सोनू निगम एंड द लिस्ट गोज ऑन, और उनके वर्क ये ग्रेट पीस ऑफ वर्क होते हैं। और इस ग्रेटनेस को, इस ग्रेट वर्क को बहुत प्यारा वर्ड है, रूट वर्ड मैग्नस है, और वो वर्ड है मैग्नम ओपस। सो मैग्नम ओपस ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मैग्ना विच मीन्स ग्रेट, सफिक्स um helps to make the word noun, so magnum ये noun बन जाता है, great, you know, something great. And और एक हम separate word use करते हैं that is opus which means work. So great work is magnum opus. Technically, magnum opus is a great or excellent work done in the field of art, literature, music. अगर मैं usage की बात करूं, Karl Marx's latest offering is a magnus opus on philosophy. The song by A.R. Rahman, Jai Ho, is magnus opus in the field of music. Magnus opus is basically a great work of art, music or literature. Well, एक word है magnascope. Magnascope ये word बनता है root word magna which means large and suffix scope or scopy which means to see, observe. Root word wise magnascope का मतलब होता है to see in a large format. Technically magnascope का मतलब है a large optical instrument used to observe or get closer view of small objects. Typically teachers लोग भी magnascope का इस्तेमाल करते हैं। कभी ओवरहेड OHP अगर आपने सुना होगा कि पहले ज़माने में लोग ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ करते थे, जहाँ बहुत छोटे अक्षरों में एक स्लाइड पे चीज़ें लिखी जाती थी और उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट किया जाता था, राइट। सो स्मॉल ऑब्जेक्ट को एक बड़े लेवल पे देखने का, उनके डिटेलिंग को बड़े लेवल पे हम देख सकते हैं, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम मैग्नास्कोप कहते हैं। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट लोग जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, वो भी मैग्नास्कोप का ही इस्तेमाल करते हैं। मैं अगर यूसेज की बात करूं, द साइंटिस्ट यूज मैग्नास्कोप फॉर द सर्जरी। जनरली एवरी साइंटिस्ट यूज मैग्नास्कोप टू रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैग्नास्कोप, अ लार्ज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट used to get a closer view of small objects. Well, अगर आप जानते हो
कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर सिस्टम में, हर कंट्री में कुछ लोग होते हैं जो बहुत पावर रखते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस सिस्टम के लिए या उस कंट्री के लिए. अ पर्सन विच हैज अ वेरी हाई पोजीशन इन द सिस्टम, इसको बहुत प्यारा वर्ड है, रूट वर्ड मैग्नस है, और वो वर्ड है मैग्निफिको. मैग्निफिको ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मैग्नी विच मीन्स ग्रेट, लार्ज और ह्यूज, एंड सफिक्स फिको जो बनता है FIC, टू मेक और डू. सो रूट वर्ड वाइज doing, a person who is doing great things is magnifico. So magnifico का मतलब है a person with high position or rank in an organization. अगर मैं magnifico के synonyms की बात करूं तो वो हो सकते हैं important, influential, brilliant. Well, अगर मैं usage की बात करूं, राहुल गांधी is magnifico in Congress party. Similarly, Amit Shah is a magnifico in BJP. Magnifico is a person of high position or influence. कभी आपने कुछ साइंटिस्ट लोगों को, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को ऐसे माइक्रोस्कोप में ना चीजें देखते हुए देखा है? वो क्या करते हैं? वो जो सेल्स है, टिश्यूज है या जो ऑर्गेनिज्म है, उसे वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? यस, उसे वो बड़ा करके देखने की कोशिश कर रहे हैं. बड़ा करना, जूम करना, एनलार्ज करना, इससे मैग्ना इस रूट वर्ड से बहुत प्यारा वर्ड है, वो है करेक्ट मैग्नीफाई. वेल, मैग्नीफाई ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मैग्ना विच मीन्स ह्यूज, लार्ज एंड सफिक्स IFI विच मीन्स टू मेक. सो रूट वर्ड वाइज इसका मतलब होता है टू मेक ह्यूज और लार्ज. टेक्निकली मैग्नीफाई का मतलब होता है टू एनलार्ज. टेक्निकली मैग्नीफाई का और एक मतलब हो सकता है टू ग्लोरीफाई, टू इंटेंसिफाई. सिंपल भाषा में मैग्नीफाई का मतलब होता है टू मेक समथिंग लार्जर देन व्हाट इट इज विद द हेल्प ऑफ लेट्स से लेंस, माइक्रोस्कोप और वर्ड्स. मैग्नीफाई के सिनोनिम्स हो सकते हैं टू एनलार्ज, टू ग्लोरीफाई, टू इंटेंसिफाई. अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूं तो मेक इट स्मॉल, रिड्यूस. मैं अगर यूसेज की बात करूं, माई कैमरा हैज अ हाई मेगापिक्सल, सो आई कैन मैग्नीफाई द इमेज टू अ लार्जर एक्सटेंट एंड स्टिल इट इज नॉट गोना ब्लर. वेल, बिटर लैंग्वेज magnifies the trouble. So magnify is to make it large than what it is with the help of lens, microscope or words. Magnify के similar words हो सकते हैं magnifier और magnification. Well, magnifier अगर आपने नोटिस किया होगा, कोई कैमरामैन होते हैं वो lenses यूज करते हैं so that वो जो इमेज है उसको प्रॉपरली कैप्चर कर सके. So बहुत सी बार दूर की इमेजेस को सही लेवल पे बड़ा जूम करके प्रॉपर दिखाने के लिए हम मैग्नीफायर्स का इस्तेमाल करते हैं. टेक्निकली मैग्नीफायर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई. टिपिकली दे आर lenses. Nowadays we have pocket magnifiers which we can use along with our cell phones. Magnifier, an instrument used to magnify, typically a lens. कभी आप ऐसे लोगों से मिले हो अपने जिंदगी में जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा चढ़ा के अपने आप को बोलते हैं कि मैं तो मतलब मैं खड़ा हो गया तो ऐसे होता है, मेरा नाम ले ले तेरे को ये हो जाएगा, तू जब जा इधर से मेरा नाम बोल काम हो जाएगा, मैं खड़ा रहोगा तो खत्म. बड़ी बातें, ग्रेट टॉक्स. मैग्ना इस रूट वर्ड से इसके लिए बहुत प्यारा वर्ड है और वो वर्ड है मैग्नीलोक्यूएंट. मैग्नीलोक्यूएंट ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मैग्नी विच मीन्स ग्रेट, सफिक्स लोक्यू, LOQE which means to speak. और यहाँ पे हम और एक सफिक्स यूज करते हैं ENT. ENT का मतलब होता है being in a state or condition. So magniloquent का रूट वर्ड वाइज मतलब है being in a state of speaking great things. सिंपल भाषा में मैग्निलोक्वेंट ये पर्सन होता है जो बड़ी बड़ी बातें करता है. टेक्निकली मैग्निलोक्वेंट का मतलब होता है someone who is using high flown और bombastic language. अगर मैं मैग्निलोक्वेंट के सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट, लॉफ्टी, हेरोइक. अगर मैं यूसेज की बात करूं, मैग्निलोक्वेंट पीपल
try to attract attention of others towards themselves. Professor Prakash uses magniloquent gestures to keep the class engaged. Magniloquent is someone who is using high-flown or bombastic language. Well, look at these images. बॉडी बिल्डर्स के दिख रहे हैं, राइट? हीरो हीरोइन के सामने साथ में जो उनके बॉडी गार्ड्स जाते हैं, एस्कॉर्ट्स जाते हैं, राइट? क्या दिखाने की कोशिश करते हैं वो लोग कि उनमें बहुत पावर है और कोई भी थ्रेट को वो संभाल लेंगे, राइट? सो बहुत पावर रहना, इसके लिए बहुत प्यारा वर्ड है. द वर्ड इज मैग्निपोटेंट. मैग्निपोटेंट, ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मैग्नी विच मीन्स ग्रेट और ह्यूज, and suffix potent which means having power. So magnipotent root word wise somebody who is having great powers. Technically magnipotent का मतलब होता है someone who is having great strength or power. अगर मैं usage की बात करूं, Indian soldiers are magnipotent. Certain player play magnipotent sports. Magnipotent, a person having great strength or power. देखिए इन इमेजेस को, क्या दिख रहा है? एक डायनासोर नजर आ रहा है, वो भी 2 पैर पे चलने वाला. 2 पैर पे चलने वाला बहुत ह्यूज डायनासोर, कॉर्निवरस डायनासोर को रूट वर्ड मेगा से बहुत प्यारा नाम है, वो है मेगालोसोरस. मेगालोसोरस ये वर्ड बनता है रूट वर्ड मेगा विच मीन्स ह्यूज एंड सोरस विच मीन्स डायनासोरस. सो अ ह्यूज डायनासोर is Megalosaurus. Technically, Megalosaurus is a very large carnivorous biped dinosaur. अगर मैं usage की बात करूं, a giant Megalosaurus extinction was due to the release of lava. Megalosaurus, a large carnivorous biped dinosaur. Well, mega एक root word है which means great, huge, large. और उसको हम एक suffix जोड़ दें, pod. Pod means leg. तो वर्ड बन जाएगा मेगापॉड. सो मेगापॉड इज अ पर्सन और एनिमल विद ह्यूज और लार्ज ग्रेड. टेक्निकली मेगापॉड का मतलब होता है लार्ज फूटेड. मैं अगर यूसेज की बात करूं, मेगापॉड इज अ बर्ड दैट ब्यूरीज देयर एग्स टू हैच देम. मेगा से ही एक और प्यारा वर्ड बनता है दैट इज मेगाडॉन्ट. मेगा लार्ज ह्यूज, डॉन्ट is teeth. So megadont is someone who is having a large teeth. Megadont is a person or an animal having large tooth. अगर मैं usage की बात करूं, Jack is always mocked due to megadont. Megadont is a relatively large tooth. When the word is mega, it has 3 meanings. First meaning is very large, second meaning is excellent, and third meaning is factor of 1 million, 10 raised to 6. When the root word mega is associated with suffix lith, then the word becomes megalith and its meaning is prehistoric stone monument. When the root word mega is associated with suffix hertz, then the word becomes megahertz and its meaning is a unit of frequency equals to 1 million hertz. When the root word mega is associated with suffix bucks, then the word becomes megabucks and its meaning is a very large amount of money. When the root word mega is associated with the suffix byte, then the word becomes megabyte and its meaning is information used for computing 1 million bytes or binary units, to be precise 10,48,576 bytes. When the root word mega is associated with suffixes lo and mania, then the word becomes megalomania and its meaning is it's a false belief that you are very important and powerful. When the root word mega is associated with suffixes lo, mania and si, then the word becomes megalomaniac and its meaning is person who have an obsessive desire for power. When the root word mega is associated with the suffix phone, then the word becomes megaphone and its meaning is very large cone-shaped device for amplifying the sound. When the root word mega is associated with the suffix pixel,
then the word becomes megapixel and its meaning is the unit to measure the resolution quality of picture. When the root word mega is associated with the suffix star, then the word becomes megastar and its meaning is very famous sportsperson or entertainer. When the root word mega is associated with the suffix ton, then the word becomes megaton and its meaning is a unit of explosive power which is equivalent to 1 million ton of TNT. When the root word mega is associated with the suffix store, then the word becomes megastore and its meaning is very large shop. When the root word mega is associated with suffixes lo and polis, then the word becomes megalopolis and its meaning is the main city of a country or region. When prefix o is associated with the root word mega, then the word becomes omega and its meaning is the large letter of Greek alphabet. When the root word magna is associated with suffixes anim and ity, then the word becomes magnanimity and its meaning is the condition of being magnanimous, generosity. When the root word magna is associated with suffixes anim and ous, then the word becomes magnanimous and its meaning is generous for forgiving towards a rival or enemy. When the root word magna is associated with the suffix ate, then the word becomes magnate. It has two meanings. Its first meaning is wealthy or influential businessman or businesswoman, and its second meaning is a person or thing that has a powerful attraction. When the root word magna is associated with suffixes si and then the word becomes magnesium and its meaning is it's a noun having great metal. When the root word magna is associated with the suffix et, then the word becomes magnet and its meaning is instruments which attracts iron or iron-related materials towards itself. When the root word magna is associated with suffixes et and ic, then the word becomes magnetic and its meaning is having the quality of attracting things or persons. When the root word magna is associated with suffixes et, ic, and field, then the word becomes magnetic field and its meaning is a region around magnet or electrical charge within which the force of magnetism acts. When the root word magna is associated with suffixes et, ic, and tape, then the word becomes magnetic tape and its meaning is tape used in recording sound, pictures, or computer data. When the root word magna is associated with suffixes et and ize, then the word becomes magnetize and its meaning is to make something magnetic. When the root word magna is associated with suffixes et and ism, then the word becomes magnetism and it has two meanings. Its first meaning is the ability to attract and charm people, and its second meaning is a physical phenomenon produced by the motion of electric charge, which results in attractive and repulsive forces between objects. When the root word magna is associated with suffixes et and o, then the word becomes magneto and its meaning is a small electric generator containing a permanent magnet and used to provide high voltage pulses. When the root word magna is associated with suffixes if, ic, and ation, then the word becomes magnification and its meaning is the act or process of making great. When the root word magna is associated with the suffix fic, then the word becomes magnific and its meaning is to make very attractive, splendid, and impressive. When the root word magna is associated with suffixes fic and ent, then the word becomes magnificent and its meaning is very attractive and impressive, splendid. When the root word magna is associated with suffixes fic and ence, then the word becomes magnificence and its meaning is the quality of being attractive, impressive, and elegant. When the root word magna is associated with suffixes fic, ent, and ly, then the word becomes magnificently and its meaning is the quality of being extremely beautiful, elaborate, impressive,
and attractive. When the root word magna is associated with the suffix itude, then the word becomes magnitude and its meaning is great size or of extreme importance. When the root word magna is associated with the suffix olia, then the word becomes magnolia and its meaning is a tree or shrub which has large pink or white flowers. When the root word magna is associated with suffixes um and opus, then the word becomes magnum opus and its meaning is great or excellent work done in the field of art, literature or music. When the root word magna is associated with the suffix scope, then the word becomes magnascope and its meaning is a large optical instrument used to get a close-up view of small objects. When the root word magnif is associated with the suffix fico, then the word becomes magnifico and its meaning is a person with high position or rank in an organization. When the root word magna is associated with the suffix ify, then the word becomes magnify and its meaning is to enlarge, to glorify, to intensify. When the root word magna is associated with the suffix ifier, then the word becomes magnifier and its meaning is instrument which is used to magnify. When the root word magnif is associated with the suffix loquent, then the word becomes magniloquent and its meaning is someone who is using high-flown or bombastic language. When the root word magnif is associated with the suffix potent, then the word becomes magnipotent and its meaning is someone who has great strength or power. When the root word mega is associated with the suffix losaurus, then the word becomes megalosaurus and its meaning is a large carnivorous bipedal dinosaur of the mid-Jurassic period, whose remains have been found only in England. When the root word mega is associated with the suffix pod, then the word becomes megapod and its meaning is large-footed, ground-dwelling birds in the East Indies, South Pacific and Australia.